आजकल खास करके बांझपन की समस्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, चाहे पुरुष बांझपन हो या महिला बांझपन हो, वैसे संदर्भ में ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या बांझपन का इलाज का मतलब सिर्फ आईवीएफ है। आपका कहना शायद यही है, लेकिन मेरा उसका जवाब के तौर पे ये है कि बांझपन के इलाज का एक विकल्प आईवीएफ है। आईवीएफ ही मात्र विकल्प है, ये पूरी तरह से गलत है। अगर आप बांझपन को समझना चाह रहे हैं तो उसमें ये समझिए कि 100 लोगों को अगर बांझपन की दिक्कत है, दोष पुरुष में हो सकता है, महिला में हो सकता है, तो 100 में मात्र 20 से 30 लोगों को ही बांझपन के लिए आईवीएफ की जरूरत है। 70 लोग, इवन 80 लोग को आईवीएफ की जरूरत नहीं है। तो ये मिथ एक ऐसा समाज में फैला हुआ है बड़े बड़े इश्तहारों को देख करके कि लोगों को लगता है कि बच्चा नहीं हो रहा है तो आईवीएफ करवा लेते हैं। इस तरह से मनोभावना बन गई। ये चूंकि वो मेडिकली इस चीज को नहीं समझते हैं, और बीइंग ए डॉक्टर हम लोग की जिम्मेदारी है कि समाज को मेडिकली एजुकेट करके शिक्षित किया जाए कि भाई आपको बांझपन से ग्रसित हैं तो इतने चिंतित मत होइए और डायरेक्ट आप आईवीएफ पे जंप मत करिए। क्योंकि कई बार कॉर्पोरेटाइजेशन में ऐसा होता है कि लोग इतना इमोशनल क्राइसिस में होता है, खुद जाके बोलता है कि हमको आईवीएफ कर दीजिए, हमको आईवीएफ कर दीजिए। तो ऐसे स्थिति में उनको अनावश्यक एक महंगे इलाज में जाना पड़ जाता है। अगर 100 में सिर्फ 2/3 लोग को बिना आईवीएफ का बच्चा हो सकता है और मात्र 1/3 को आईवीएफ की जरूरत है, तो ये एक समझ पहले विकसित होनी जरूरी। अब है कि किनको आईवीएफ चाहिए। अब किन्हीं को महिला में मान लीजिए ट्यूब की बंदी है और उनको ट्यूब को दूरबीन से अगर हम लोग खोलने का प्रयास करते हैं तो कम से कम 2/3 लोग का ट्यूब खुलता है। अगर वो ट्यूब नहीं खुलता तो वो सारे के सारे लोग आईवीएफ के कैंडिडेट थे, लेकिन ट्यूब खुल गया तो बिना आईवीएफ के कोई अन्य तरीके से, स्वाभाविक तौर से अन्य तरीका कुछ हजार का होगा, आईवीएफ कुछ लाख का होगा, तो वो बहुत ही सरल सस्ता तरीका हुआ जिसके माध्यम से वो बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, कई बार आधी पॉपुलेशन बांझपन की जो है वो पुरुष बांझपन है। तो पुरुष बांझपन में ज्यादातर केसेस में आईवीएफ की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए किन्हीं को कीड़ा बिल्कुल बन ही नहीं रहा, नील शुक्राणु, और उनका हार्मोनल ऐसे या बाकी छानबीन से ये भी पता चला कि टेस्टिकुलर फेल्योर है, अब कोई भी दवाई दे के हम कीड़ा नहीं बना सकते हैं, या कुछ ऐसी पैथोलॉजी है, तो ऐसी स्थिति में उनको आईवीएफ की सहारा की जरूरत नहीं, बल्कि उनके लिए डोनर आईयूआई जैसा एक सस्ता विकल्प है और वही उसका इथिकल प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशनल वैल्यू का ट्रीटमेंट हुआ। तो हम लोग को ये चीज समझना जरूरी है कि जब बच्चा नहीं हो रहा है तो आपको एक बांझपन विशेषज्ञ से मिलना जरूरी है, ना कि हमेशा आईवीएफ स्पेशलिस्ट या आईवीएफ सेंटर जाने की जरूरत है। आईवीएफ एक हिस्सा है, वो कंप्लीट सारे लोगों को कंप्लीटली जरूरत उसकी नहीं होती है, 1/3 को ही जरूरत। तो इस सॉल्यूशन के तौर पे अगर हम बांझपन का देखें तो आईवीएफ बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जहां वो जरूरी है वहां उसका कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन 2/3 से ज्यादा लोगों पे उसकी जरूरत ही नहीं है, ये समझना जरूरी है।